आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे टीएस गिरवाल की बुक का एडमिशन चैप्टर से एक क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल केसेस हैं लेकिन हमें ओवरऑल काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है हमारी बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा और हम इसे क्या करेंगे, मिलकर सॉल्व भी करेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आ गया है एक नया पार्टनर जिसका नाम है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जब कंपनी में आया है तो क्या कर रहा है, 1/6 शेयर के लिए यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसका एडमिशन यहाँ पे हुआ तब कंपनी की यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें कुछ डिटेल्स गिवन है। तो डिटेल के साथ साथ आपको आप देखोगे कि लायबिलिटी साइड में तीन चीज गिवन है, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से सुनो, ये जो लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व्स होते हैं ये क्या होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, यानी कंपनी ने पे करना होता है टू समवन। अभी समवन कौन है, हमारे ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसके बाद हमारे पास एसेट साइड में भी आपको कुछ दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये क्या होता है, ये पैसा कंपनी को रिकवर करना होता है। किससे करेंगे, फ्रॉम समवन। अभी समवन कौन है, हमारे ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, वो पैसा रिकवर करा जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं एज एन इस क्वेश्चन में एडिशनल बता रहा हूँ और आने वाले कई क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना रहे होंगे या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटी साइड में आपको तीन चीज तो दिख रही है, लेकिन इसमें आपको कई बार और भी चीज एडिशन में देखने के लिए मिलेंगी, वो भी आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। अपने पास नोट कर लीजिए, जनरल रिजर्व पहला हो गया, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो गए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सारी ऐसी चीजें जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इसके अलावा एसेट साइड में भी कुछ ऐसी वैल्यूज आपको आने वाले क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो होगा ही, लेकिन साथ साथ होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर हो सकते हैं यहाँ पे पुरानी गुडविल हो, वो भी आप क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए केस ए को फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि इसकी एंट्री करनी क्या होगी। देखो जितना भी लायबिलिटी साइड का पैसा है, 36,000, 6,000, 18,000, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, कंपनी की लायबिलिटी, और कंपनी ने किसको पे करना है, हमारे पार्टनर्स को पे करना है। खुद सोचो, एंट्री तो अपने दिमाग में बन चुकी है कि भाई हमारे पास तीन चीजें हैं और उठा के किसको देनी है, हमारे पार्टनर्स को देनी है। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई हमारे जितने भी रिजर्व्स है ये अकाउंट डेबिट टू समवन। समवन कौन, हमारे पार्टनर्स। तो पहली एंट्री आती है हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये सारे आइटम क्या चलेगा, डेबिट में चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये सारे आइटम उठा के हमें पे करना है हमारे पार्टनर को। तो स्टेप 1 स्टेप 2 देखो, डेबिट को ले लो आप स्टेप 1 और क्रेडिट को ले लो स्टेप 2। स्टेप 1 क्या आ रहा है कि हमें क्या उठाना है, हमें जनरल रिजर्व उठाना है, टू XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरह से हमें कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ, हम इनकी इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कंपाउंड एंट्री करी हुई है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू XYZ कैपिटल अकाउंट। इनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में होगा, हमारे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना कितना था, 36,000 था, 6,000 था, 18,000 था। तो अभी हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना कितना होगा, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट निकल के आएंगे हमारे सभी पार्टनर के लिए, वो आएंगे 30,000 पहले के लिए, फिर आएगा 18,000, फिर आएगा हमारे पास 12,000, ठीक है। अब काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स होते क्या हैं, या फिर स्कूल में शायद नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि कई बार टीचर हम इंसल्ट कर देते हैं या बता नहीं पाते, उनको समझ नहीं होता, इस वजह से। कॉन्टिजेंसी रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिसमें हम कुछ पैसा सेपरेट जोड़ते हैं हमारे लॉसेस के लिए, कि भाई फ्यूचर में हो सकता है हमें एक लॉस हो जाए या फिर हमारे खर्चे बढ़ जाए एकदम से, तो उसके लिए हम एक तरह से पैसा रिजर्व कर रहे होते हैं, कॉन्टिजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के लिए आप पैसा जो जमा कर रहे हैं उसे को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है, नरेशन पे बात करते हैं कि भाई हमने एक्टिविटी क्या करी है, एक्टिविटी में हमने जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो यही हमारे रिजर्व, हमारी एंट्री बन जाएगी, ऑल रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज हो गया। आइए क्वेश्चन इसी के पार्ट सेकंड में, जहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। ये क्या करना होता है, मैंने कहा था पैसा रिकवर करना है। तो पैसा मंगाना है, किससे मंगाना है, पार्टनर से मंगाना है, और किस चीज का मंगाना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बनाना है। तो इसको भी डेबिट को स्टेप 1 ले लेते हैं और हमारा क्रेडिट को स्टेप 2 ले लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या निकल कर आ रहा है कि भाई मैंने आपको बताया ना, एसेट में क्या है कि पैसा रिकवर करना है। तो किससे रिकवर करेंगे, हमारे पार्टनर से। तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, किस चीज का कर रहे हैं, क्रेडिट में उसका सोर्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी हुई है भाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। हमने इनके अमाउंट लिख लिए। अमाउंट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 24,000 आएगा, जिसे हम किस रेशियो में मंगाएंगे 24,000 को हम 5:3:2 में मंगाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे नरेशन के बारे में। तो हम यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे, भाई हमने क्या करा, ये पैसा हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, कि भाई कौन कितना कितना किससे रिकवर करा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हमने सॉरी यहाँ पे हमने बीइंग नरेशन करके लिखना है, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। इसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड एंट्री की, यानी कि यहाँ पर हमारा केस बी आ गया। यहाँ पे कहा गया है कि गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। देखो ये एक अलग ही क्वेश्चन हो गया अपने आप में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन हमारे दो ही पार्टनर है एक्स और वाई, इनकी कंपनी को ज्वाइन करने आ रहा है जेड, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले से एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 72,000 का, और उसमें से किसी ने भी कोई पैसा नहीं मांगा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्या करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज के लिए मेंटेन करते हैं, और अगर हमारे एम्प्लॉयज ने वो पैसा नहीं मांगा, पूरे साल में उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, तो हम क्या करेंगे, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई हैं, कोई शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका शेयरिंग रेशियो है 1:1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो 72,000 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उठा के पैसा किसको दे देंगे, हमारे पार्टनर्स को। तो स्टेप 1 आ गया भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी एक लायबिलिटी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया। तो ये जो लायबिलिटी है ये सारी कहाँ आती है, डेबिट में आती है। लायबिलिटी साइड के जो आइटम है ये सारे कहाँ आते हैं, डेबिट में आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है, और एसेट साइड के जितने भी आइटम हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो कहाँ आते हैं, वो क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको जाएगा पैसा, हमारे दो पार्टनर एक्स एंड वाई को। कितना कितना जाएगा, कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो 1:1 कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 36,000, और दूसरा भी आ जाएगा हमारा 36,000। इसके बाद बात करते हैं हमारा थर्ड पार्टनर, जिसके में हमें क्या बताया गया है कि भाई सॉरी थर्ड एंट्री की, जिसमें हमारे पास क्या बताया जा रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी आ रहा है। तो सी एंट्री को पढ़ते हैं फटाफट से। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ द 48,000 अगेंस्ट इट द फर्म हैज टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। देखो ये कह रहे हैं हमने, हमारे पास क्या है 72,000 रुपीज का हमारे पास रिजर्व बना हुआ है, हमारे वर्कर के लिए हमने अलग पैसा रखा हुआ है। उसमें से वर्कर्स को जो जरूरत पड़ी है वो कितने की जरूरत पड़ी है, सिर्फ 48,000 रुपीज की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो जब ये 48,000 की जरूरत पड़ी है तो हमने क्या करना है, ये 48,000 उन्हें दे देना है। लेकिन इसके बावजूद भी तो हमारे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है। कितना बच रहा है, 72,000 माइनस 48,000, 24,000 रुपीज का अमाउंट अभी भी स्पेयर बच रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में, कुछ भी नहीं बताया, तो 1:1 में करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या एंट्री करनी है भाई, देखो नॉर्मल सी बात, मैंने कहा था WCR क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को जब हम जनरल एंट्री में शुरू करते हैं लिखना, तो लायबिलिटी हमारी डेबिट साइड लिखी जाती है। अब ये पैसा कहाँ जाना है, हमारे क्लेम में जाना है, हमारे वर्कर्स के पास भी जाना है और पार्टनर्स के पास भी जाना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 रुपीज हमारे पास है, जिसमें से हम क्या करेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में पैसा दे देंगे, टू करके, मतलब टू में हम वो एंट्री लिखते हैं जिसमें हम हमारे हाथ से पैसा जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना पैसा जाना है हमारे पास, उन्होंने बताया क्वेश्चन में हमें 48,000, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 48,000। इसके बाद आएगा एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, जो बचा हुआ अमाउंट था वो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बचा हुआ अमाउंट था 24,000 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास 12,000, ये मोमेंट, और 12,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डी एंट्री। डी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रीड करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। कहते हैं गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द जेड व्हेन इन्वेस्टमेंट वाज द 1,10,000, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,10,000 है, एग्जिस्ट एट 1,20,000, द फर्म हैज टू पार्टनर्स ओनली एक्स एंड द वाई। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है वो भी समझो। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ठीक है, और उसकी वैल्यू बाद में कम हो जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट करी थी कितने की, 1,20,000 की, अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है कितनी है, 1,10,000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जब भी आपको ऐसा कोई नुकसान होना था तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर है, आप गुल्लक में कुछ पैसा पहले से जमा कर देते कि भाई मुझे कोई नुकसान होगा तो मैं अपने गुल्लक से पैसा निकाल के उस नुकसान की भरपाई कर लूंगा, ठीक है, जिससे कि वो नुकसान निल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी वैल्यू जो आपने खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, आप उसने जब खरीदी थी तो उसकी वैल्यू थी 1,20,000, लेकिन अभी उसकी वैल्यू करंट में है हमारे पास 1,10,000। 1,10,000 में आपको क्या हो गया, यहाँ पे 10,000 का नुकसान होते हुए दिख रहा है 1,20,000 से 1,10,000 के बीच में, राइट। तो 10,000 का जो नुकसान है आप कहाँ से भरपाई कर लेंगे, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है वहां से उसे निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितना है, आपने मेंटेन करके चला है 24,000। तो 24,000 का जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसमें से आपने 10,000 रुपए निकाल लिए अपनी भरपाई करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन बचा हुआ पैसे का क्या करोगे, बचे हुए पैसे को तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, पार्टनर्स में। लेकिन बचा कितना पैसा है भाई, 24,000 में से यानी 24,000 में से आपको सिर्फ जरूरत पड़ी है 10,000 रुपीज की, क्योंकि एक्चुअल लॉस आपको 10,000 का दिख रहा था। हमने 24,000 माइनस करा 10,000, बचेगा 14,000। हमारे पास दो पार्टनर है, उनके बीच में वो पैसा बांट देना है, कितना कितना बटेगा, इक्वली बटेगा। फटाफट से एंट्री करते हैं इसी की। भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था, वो भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अभी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड की जब हम जनरल एंट्री करते हैं वो कहाँ लिखी जाएगी, डेबिट में लिखी जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000 रुपीज है हमारे पास, जिसमें से हमें 10,000 तो हमें कहाँ डालने हैं, हमें डालने हमारे इन्वेस्टमेंट में, ताकि भरपाई की जा सके। तो 10,000 तो आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद जो पैसा बच रहा है अभी भी 14,000 रुपए यानी 14,000, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे दोनों पार्टनर्स में। 14,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक पार्टनर को मिलेगा 7,000 और दूसरे को भी मिलेगा 7,000। अभी हम इन दोनों एंट्री की नरेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नरेशंस क्या आएंगी भाई, वर्कमैन कंपनसेशन में हमने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन द पार्टनर्स आफ्टर पेइंग द क्लेम। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन पार्टनर्स आफ्टर पेइंग द अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट। तो आपने यही चीज नरेशन में बना के लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी लास्ट वाली एंट्री की, और फटाफट से रीड भी कर लेते हैं। तो रीड करते हैं, वहां पे लिखा है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व ऑफ 4,800 at the time of the admission of Z when 20% of the general reserve is to be transferred to the investment fluctuation reserve। ये कहते हैं हमारे पास जो पैसा है जनरल रिजर्व में वो कितना है, 4,800 रुपीज है। 4,800 रुपीज में से कहते हैं आपने 20% तो क्या करना है, ट्रांसफर करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और जो बचेगा आपने बांट देना हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, जो कि हमारे पास दो ही है। तो हमने क्या करा, सिंपल सा एक कैलकुलेशन करते हैं, गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है वो कितना है, 4,800 है, जिसमें से हमें क्या करना है, 20% हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। 20% का जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा 960 आएगा। 960 4,800 में से हम क्या करेंगे, 960 को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, जो पैसा बच जाएगा उसे हमें क्या करना है, हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हमारे पास पहली चीज अब एंट्री क्या आएगी, जनरल रिजर्व भी क्या होता है, एक हमारा जनरल रिजर्व क्या होता है, हमारा एक तरह से लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो 4,800 जो है हमने क्या करना है, हमने लिखना है डेबिट साइड में कि भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी पैसा इसमें से कहाँ उठा कर डालना है, हमारे पास जनरल रिजर्व में इसका अवेलेबल है 4,800 रुपीज, जिसमें से हमें क्या करना है, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 960 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, और बचा हुआ पैसा हमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम एंट्री बन गई फुल फ्लेज में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। दोनों के जो भी अमाउंट बचेगा आफ्टर, इसमें से हम क्या करेंगे, 4,800 में से 960 को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा हमारे पास उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं। अब बेसिकली अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, नरेशन हम बिल्कुल सिंपल जो एक्टिविटी हमने करी है वही हम लिखेंगे, जैसे कि being the general reserve account transfer amount is transferred between the x and y after transferring to the IFR, ठीक है। चलिए होप करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस गिरवाल के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए फिर मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।